हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल हिंदी गौरव पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जिसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा आदिकालीन साहित्य और उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों से। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है। ऑप्शन ए, विक्रम संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत तक, विक्रम संवत 1375 से 1700 संवत तक, सन 1050 से सन 1375 तक। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शंस को ध्यान से देखना, क्योंकि इन ऑप्शन में कुछ संवत में दिए गए हैं, कुछ सन में हैं। आपको बताना है शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा। सही आंसर है ऑप्शन ए, विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की समय सीमा मानी है। नेक्स्ट, दोहा चौपाई शैली के प्रथम प्रयोक्ता कौन है। दोहा चौपाई शैली यानी कि कड़वक पद्धति, जिसमें चौपाई प्लस दोहा के क्रम से लिखा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, सरप्पा। सरप्पा का प्रमुख ग्रंथ है दोहा कोश। इन्होंने 32 ग्रंथों की रचना की है। सरप्पा सिद्धों में पहला स्थान माना जाता है सरप्पा का, और राहुल सांस्कृत्यायन ने सरप्पा को प्रथम कवि माना है। प्रथम कवि हिंदी का राहुल सांस्कृत्यायन ने सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है, याद रखना है। नेक्स्ट, सहजियान के प्रवर्तक माने जाते हैं। सहजियान के प्रवर्तक माने जाते हैं मत्स्येंद्रनाथ, सरहप्पा, कबीरदास या गोरखनाथ। सही आंसर है ऑप्शन बी, सरहप्पा। गोरखनाथ जो कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। मत्स्येंद्रनाथ जो कि गोरखनाथ के गुरु माने जाते हैं। नेक्स्ट, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया। रामकुमार वर्मा, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। सही आंसर बताना है। सही आंसर है ऑप्शन सी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल नाम दिया है। चलिए, मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा कितनी मानी है। सही आंसर बताना है, और ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें भी संवत में है, कुछ सन में है। मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा क्या मानी है। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, विक्रम संवत 1890 से विक्रम संवत 1925 तक। नेक्स्ट, यद्यपि मैं उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को भी भाषा कहना उचित नहीं। कथन किसका है। बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है ये, कि यद्यपि मैं उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को भी भाषा कहना उचित नहीं है। ऑप्शन ए, जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन बी, गार्सा दत्तासी, ऑप्शन सी, मिस्र बंधु, ऑप्शन डी, रामकुमार वर्मा। सही आंसर है ऑप्शन बी, गार्सा दत्तासी। गार्सा दत्तासी जो भारत में उर्दू के प्रोफेसर थे, फ्रांसीसी विद्वान थे, ये इनका कोटेशन है ये। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया। ध्यान देना है, प्रथम काल को आदिकाल नाम जो कि सर्वमान्य है, आदिकाल नाम वो किसने दिया, आपको बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, राहुल सांस्कृत्यायन। सही ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम काल को आदिकाल नाम दिया है। आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया है। रामकुमार वर्मा ने चारण काल नाम दिया है। राहुल सांस्कृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल नाम दिया है, याद रखना है। नेक्स्ट,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय है, आपको बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय है सही आंसर है ऑप्शन बी 1375 से संवत 1700 विक्रम संवत तक। पीछे क्वेश्चन आया था जिसमें आदिकाल की समय सीमा पूछी थी शुक्ल के अनुसार, जिसमें 1050 से 1375 विक्रम संवत था। अब आचार्य शुक्ल के अनुसार इसमें भक्ति काल का समय पूछा है जो 1375 से 1700 विक्रम संवत तक है। चलिए नेक्स्ट, साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ किसका है? साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ किसका है बताना है। ऑप्शन ए नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन डी नंद दुलारे वाजपेयी। सही आंसर है ऑप्शन ए नलिन विलोचन शर्मा ने साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ लिखा है जो कि 1960 में लिखा था। डॉक्टर नगेंद्र ने याद ही होगा पीछे क्लास में आया था, उन्होंने लिखा है रीति काव्य की भूमिका। नेक्स्ट, रीतिकाल की समय सीमा क्या है बताना है। शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का समय सीमा क्या है? सही आंसर बताना है। सही आंसर है ऑप्शन सी संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत तक का जो समय है वो आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का समय सीमा माना है। इससे पहले 2 क्वेश्चन आए हैं जिसमें उन्होंने वीरगाथा काल का माना है 1050 से 1375 विक्रम संवत तक, 1375 से 1700 का भक्ति काल माना है और अब ये रीतिकाल माना है 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। नेक्स्ट, आदिकाल को आरंभिक काल नाम किसने दिया? मिस्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामकुमार वर्मा। आदिकाल को आरंभिक काल नाम दिया है ऑप्शन ए मिस्र बंधुओं ने। नेक्स्ट, आत्मबोध किसकी रचना है? आत्मबोध किसकी रचना है? ऑप्शन ए गोरखनाथ, जलंधरनाथ, चरपटनाथ या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए गोरखनाथ की रचना है आत्मबोध। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल नाम किसने दिया? ध्यान देना, प्रथम काल को वीर काल नाम किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, मिश्र बंधु या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। सही आंसर है ऑप्शन डी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने प्रथम काल यानी कि आदिकाल को वीर काल नाम दिया है। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य विमर्श इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? हिंदी साहित्य विमर्श इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? वियोगी हरि, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी या राम नरेश त्रिपाठी। सही आंसर बताना है ऑप्शन सी पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ने हिंदी साहित्य विमर्श नामक ग्रंथ लिखा। राम नरेश त्रिपाठी का याद होगा कि कविता कौमुदी है जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, कविता कौमुदी। वियोगी हरि का ब्रज माधुरी सार याद रखना है। नेक्स्ट, रासो साहित्य की प्रवृत्ति नहीं है। ध्यान देना, प्रवृत्ति नहीं है, रासो साहित्य की पूछा है। ऑप्शन ए रासो साहित्य की अधिकांश रचना प्रमाणिक है। ऑप्शन बी प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण हुआ है। ऑप्शन सी अंगिरस वीरस है और शायकरक संगारस है या चारण कवियों की संकुचित मानसिकता देखने को मिलती है। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो रासो साहित्य की प्रवृत्ति नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन ए रासो साहित्य की अधिकांश रचना प्रमाणिक है। यह इसमें गलत है क्योंकि प्रमाणिक नहीं अर्ध प्रमाणिक है। रासो साहित्य की अधिकांश रचनाएं अर्ध प्रमाणिक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 असंगत बताना है।
ऑप्शन ए चंदनबाला रास जो कि कवि आसगु का है। पंच पांडव चरित रास जो कि सोमती गणी का है। रेवंतगिरी रास जो कि विजय सेन सूरी। बुद्धि रास शालीबद्र सूरी। सही आंसर बताना है। असंगत बताना है इसमें। पंच पांडव चरित रास ये असंगत है। चंदनबाला रास कवि आसगु का है। रेवंतगिरी रास विजय सेन सूरी का है। बुद्धि रास शालीबद्र सूरी का है। ध्यान देना, बुद्धि रास शालीबद्र सूरी का है, जबकि बुद्धि रासो जलहन का है। बुद्धि रासो जलहन का है, याद रखना है। पंच पांडव चरित रास है, ये सुमति गणी का नहीं बल्कि शालीबद्र सूरी का है। शालीबद्र सूरी याद रखना है। सुमति गणी का है नेमिनाथ रास। तो याद रखना है इसमें ये सारे याद। चंदनबाला रास कवि आसगु का है। पंच पांडव चरित रास शालीबद्र सूरी का है। सोमती गणी नेमिनाथ रास का है। रेवंतगिरी रास विजय सेन सूरी का है। और बुद्धि रास शालीबद्र सूरी का है। और एक होता है बुद्धि रासो जो कि जलहन कवि का है। नेक्स्ट, आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्ति नहीं है। आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्ति नहीं है पूछा है, ध्यान देना। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं और आते रहते हैं, पूछे जाते हैं बार बार। तो सही आंसर बताना है। ऑप्शन ए डिंगल पिंगल भाषा का विकास। ऑप्शन बी कड़वक पद्धति का प्रयोग। ऑप्शन सी संदिग्ध और अर्धप्रमाणिक। ऑप्शन डी विस्तृत राष्ट्रीयता। आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्ति नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विस्तृत राष्ट्रीयता नहीं है इसमें है संकुचित राष्ट्रीयता। संकुचित राष्ट्रीयता। बाकी इसमें डिंगल पिंगल भाषा का आदि साहित्य की प्रवृत्ति है। इसमें डिंगल पिंगल भाषा का विकास हुआ है। डिंगल यानी कि अपभ्रंश प्लस राजस्थानी डिंगल और अपभ्रंश प्लस ब्रज इसमें पिंगल। कड़वक पद्धति का प्रयोग हुआ ही है। संदिग्ध और अर्धप्रमाणिक है और इसमें संकुचित राष्ट्रीयता है। नेक्स्ट, असंगत चुनना है। ऑप्शन ए सरप्पा राहुल सांस्कृत्यायन। ऑप्शन बी विद्यापति डॉक्टर बच्चन सिंह। ऑप्शन सी स्वयंभू रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन डी पुष्पदंत पुष्य शिव सेंगर। ये है प्रथम कवि। असंगत चुनना है कि इनमें से प्रथम कवि को किस आचार्य ने माना है। सही आंसर बताना है। सही आंसर है ऑप्शन सी स्वयंभू। स्वयंभू को माना है रामकुमार वर्मा ने। पुष्पदंत या पुष्य को शिव सेंगर ने माना है प्रथम कवि। विद्यापति को डॉक्टर बच्चन सिंह ने प्रथम कवि माना है। सरप्पा को राहुल सांस्कृत्यायन ने प्रथम कवि माना है, जो कि सर्वमान्य मत है। अधिकांश कवियों ने सरप्पा को प्रथम कवि माना है हिंदी का, याद रखना है। नेक्स्ट, असंगत कौन सा है बताना है आपको। 4 कोटेशन दी गई है, इनमें चारों में से बताना है जो असंगत है। सही आंसर है ऑप्शन बी। साहित्य समाज का दर्पण है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। महावीर द्विवेदी का है, याद रखना है। साहित्य जनसमूह के हत्या का विकास है, बालकृष्ण भट्ट की कोटेशन है। ये चारों कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो परीक्षाओं में पूछी जाती है। साहित्य समाज का दर्पण है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, ये भी महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। और प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब है, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कोटेशन है। नेक्स्ट,
असंगत बताना है। वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, विधेयवादी पद्धति, सामाजिक पद्धति। किन किन विद्वानों ने इन पद्धतियों को अपनाया है और इनमें से असंगत कौन सा है वो आपको बताना है। सही आंसर है इसमें ऑप्शन डी, सामाजिक पद्धति। सामाजिक पद्धति को गणपति चंद्र गुप्त ने नहीं बल्कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सामाजिक पद्धति का प्रयोग किया है। गणपति चंद्र गुप्त ने वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया है। वर्णानुक्रम पद्धति जिसमें गाशा दत्तासी और शीर्षीय सेंगर ने अपनाया है, जिसमें कवियों या लेखकों के वर्णों के अनुसार उनको कालक्रम में रखा जाता है। फिर कालानुक्रम पद्धति है जिसको जॉर्ज गिरिसन और मिश्र बंधु ने अपनाया है। फिर विधेयवादी पद्धति जो कि सर्वमान्य पद्धति है जिसको सबसे पहले तेन महोदय ने अपनाया था। और फिर सबसे पहले प्रयोग हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विधेयवादी पद्धति को अपनाया है, याद रखना है। आचार्य शुक्ल ने किस रचना को अपभ्रंश की रचना नहीं माना, बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को अपभ्रंश की नहीं माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जब वीर गाथा काल के नामकरण किया था तो उसमें उन्होंने 12 पुस्तकों की मदद ली थी, जिनमें 8 हिंदी भाषा यानी कि देश भाषा की पुस्तकें थी और 4 अपभ्रंश की पुस्तकें थी। ये चारों अपभ्रंश की पुस्तकें हैं जिनमें आपको बताना है कि इनमें कौन सी जो है वो अपभ्रंश की नहीं है, बाकी 3 अपभ्रंश की है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, परमाल रासो जो कि देश भाषा की पुस्तक है। बाकी हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और एक विजयपाल रासो। ये चारों पुस्तकें अपभ्रंश की है, अपभ्रंश की, जिन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल के नामकरण में इन पुस्तकों की मदद ली थी। क्वेश्चन 22, आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया। आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया, याद रखना है। गद्य काल ऑप्शन ए रामकुमार वर्मा, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी मिश्र बंधु। सही आंसर है ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को गद्य काल नाम दिया। आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतिकाल को अलंकृत नाम किसने दिया। रामचंद्र शुक्ल, रमाशंकर रसाल, मिश्र बंधु, रामकुमार वर्मा। रीतिकाल को अलंकृत नाम किसने दिया, ऑप्शन सी मिश्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत नाम दिया। आदिकाल में किस साहित्य की रचना अधिक हुई है, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य या रासो साहित्य। आदिकाल में किस साहित्य की रचना अधिक हुई है, ऑप्शन ए जैन साहित्य की रचना आदिकाल में सबसे अधिक हुई है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रथम क्रांतिकारी कदम किसे माना गया। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रथम क्रांतिकारी कदम किसे माना गया। ग्रंथों की प्रसिद्धि को महत्व देना, पर्वतीय विशेष के अनुरूप नामकरण का अभाव, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम देना, या अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत करना। प्रथम क्रांतिकारी कदम पूछा है, बाकी ये सारे इंपॉर्टेंट है, जिसमें आदिकाल को वीरगाथा काल नाम उन्होंने दिया है, ग्रंथों की प्रसिद्धि को उन्होंने महत्व दिया है, पर्वतीय विशेष के अनुरूप उन्होंने नामकरण किया है। प्रथम बताना है। सही आंसर है इसमें ऑप्शन डी, अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत किया है उन्होंने। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है,
बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, प्राकृत या पाली। सही आंसर है ऑप्शन डी पाली। पाली में बौद्ध धर्म से जुड़े ग्रंथों की रचना हुई है, जिसे प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है। पाली को प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है और प्राकृत को द्वितीय प्राकृत भी कहा जाता है। लौकिक संस्कृत जिसमें रामायण, महाभारत, पुराण आदि रचना हुई। वैदिक संस्कृत में ऋग्वेद, यजुर्वेद यानी कि वेद, उपनिषदों इनकी रचना हुई। प्राकृत में जैन धर्म से जुड़े हुए ग्रंथों की रचना हुई और पाली में बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है। याद रखना है। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? पाणिनि, नागार्जुन, पतंजलि या सरहप्पा? सही आंसर बताना है। सही आंसर है ऑप्शन सी पतंजलि, जिन्होंने अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रमाणिक प्रयोग किया है अपने महाभाष्य में, जो कि पतंजलि का ग्रंथ है महाभाष्य, उसमें इन्होंने सबसे पहले इसका प्रमाणिक प्रयोग किया है। नेक्स्ट, अवट शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? पीछे क्वेश्चन में अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग पूछा जो पतंजलि ने किया है अपने महाभाष्य में। इसमें पूछा है अवट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? हेमचंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, लक्ष्मीधर या ज्योतिश्वर ठाकुर? सही आंसर है ज्योतिश्वर ठाकुर, जिसने वर्ण रत्नाकर में अवट का सर्वप्रथम उल्लेख किया है। बाकी हेमचंद्र का पता है, उन्होंने प्राकृत व्याकरण लिखा प्राकृत में, तो उन्हें प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। लक्ष्मीधर का प्राकृत पेंगलम है, याद रखना है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। ये सीरीज हमने शुरू करी है जिसका भाग 1, भाग 2 आ गया है, जिसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल सारे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी करेंगे, जो कि लास्ट ईयर पेपरों में आते रहते हैं। तो चलिए, क्लास पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।